स्वागत करता हूं मैं अपने YouTube चैनल पे आप सभी का। आज बात करेंगे राजस्थान में बीपीएड यानी शारीरिक शिक्षा एवं खेल विभाग द्वारा शारीरिक शिक्षा में स्नातक पाठ्यक्रम बीपीएड 2022 की नोटिफिकेशन आ चुका है और इसकी लास्ट डेट 18 अगस्त है। तो आइए जानते हैं इसकी डिटेल्स, कौन कौन फॉर्म फिल कर सकता है। वीडियो को अंत तक देखिएगा ज़रूर। तो आप कोटा यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर जा सकते हैं। साथ ही साथ जो इसकी वेबसाइट है www.pvbped2022.com पे भी आप जा सकते हैं। तो बीपीएड की जब काउंसलिंग होती है तो इसकी एक वेबसाइट हर बार नई बना दी जाती है और जो मेन यूनिवर्सिटी जो इसे कराती है उस पर तो ये उपलब्ध होता ही है। तो www.pvpd2022.com इसकी एक अलग से वेबसाइट है जिसे आप अपने मोबाइल में रखिए। साथ ही साथ ये जो प्रोग्राम है 2 साल का प्रोग्राम है, 2 साल की बीपीएड प्रोग्राम है ये। अब जो भी योग्यताएं हैं उसके बारे में हम बात करते हैं, क्या क्या इसमें चाहिए। ऑनलाइन आवेदन आपको फिल करना है ये, ठीक है। ऑनलाइन फॉर्म फिल होंगे इसके और उक्त ऑनलाइन आवेदन पत्र में आवर्ती अपने स्वयं के बैंक खाते का संपूर्ण विवरण, नाम, बैंक शाखा, खाता संख्या, आईएफएससी कोड सही भरें। काउंसलिंग पश्चात प्रवेश से पंची जो लोग काउंसलिंग कराएंगे अगर वो रह जाते हैं तो उसी अकाउंट में उनके जो 5,000 रुपये हैं वो वापस आएंगे। प्रक्रिया शुल्क घटाने के पश्चात शेष शुल्क राशि उक्त विवरण के आधार पर लौटाने संबंधी कार्रवाई की जाएगी। इसलिए बैंक खाता आपका सही होना चाहिए। पाठ्यक्रम का नाम आप जानते ही हो, शारीरिक शिक्षा में स्नातक बीपीएड द्विवर्षीय 4 सेमेस्टर में ये प्रोग्राम होगा और न्यूनतम 200 कार्य दिवस प्रति शिक्षा सत्र हर सत्र में, यानी प्रति सेमेस्टर 100 कार्य दिवस और साल में 200। तो इसलिए 4 सत्रों में ये कंप्लीट होगा। उद्देश्य आप जानते ही हो, फिजिकल एजुकेशन टीचर और कोच वगैरह के लिए है। अभियान एनसीटी से मान्यता प्राप्त है और न्यूनतम 200 कार्य दिवस प्रति शिक्षा सत्र हर सत्र में, यानी प्रति सेमेस्टर 100 कार्य दिवस और साल में 200। तो इसलिए 4 सत्रों में ये कंप्लीट होगा। 2022 से 18 अगस्त 2022 तक ऑनलाइन आवेदन भरे जा सकते हैं, ठीक है। वेबसाइट आपको बता दी गई है। अभ्यर्थी द्विवर्षीय बीपीएड पाठ्यक्रम में कितने आपको आवेदन करना है? 700 रुपये का ऑनलाइन आपको इसमें करना होगा। ऑनलाइन फिल करते वक्त किसी प्रकार की गलती की कोशिश ना की जाए और फ़ोन नंबर भी दे रखें, अगर किसी प्रकार की हेल्पलाइन चाहिए तो इन फ़ोन नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हो। ईमेल आईडी आपका सही होना चाहिए। जो भी आप स्मॉल कैपिटल लिख रहे हो, कैफ लिख रहे हो, उसे सही पूर्वक भरें, वरना आप डिस्क्वालीफाई होने के चांसेस ज़्यादा हैं। अब इसका जो पाठ्यक्रम है, क्या क्या एग्ज़ाम में आएगा, वो इसकी वेबसाइट पे आपको उपलब्ध होगा। इसकी वेबसाइट से आपका इसका सिलेबस डाउनलोड कर सकते हैं। अब शैक्षिक योग्यता के बारे में बात करते हैं। क्या है? तो शैक्षिक योग्यता अभ्यर्थी का विधि अनुसार गठित संस्थान, विश्वविद्यालय, अनुदान आयोग से मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय, महाविद्यालय संस्थानों में स्नातक उपाधि में 50% अंक, 50% ग्रेजुएशन चाहिए और भारतीय विश्वविद्यालय संघ IOA या SGFI भारत सरकार द्वारा मान्यता खेलकूद में अंतर महाविद्यालय यानी इंटर कॉलेज, इंटर जोनल या जिला या विद्यालय स्तर पर जिला प्रतियोगिता में प्रतिभागी होना आवश्यक है। तो आपको क्लस्टर लेवल, रीजनल लेवल, स्टेट लेवल, नेशनल लेवल, SGFI जब आप स्कूल में गए हो, कॉलेज लेवल पे आपको खेलने का एक सर्टिफिकेट होना आवश्यक है। विद्यालय स्तर पर जिला प्रतियोगिता में भी प्रतिभागी होना आवश्यक है। अगर आप जिला लेवल पे भी खेलने गए हो तो भी आपका इसमें हो जाएगा और ग्रेजुएशन में आपको 50% चाहिए। ये नहीं है तो दूसरा है शारीरिक शिक्षा में स्नातक। शारीरिक शिक्षा में स्नातक BP 3 वर्ष का होना चाहिए, 45% अंक के साथ हो। तीसरा है स्नातक उपाधि में 45% अंकों में उत्तीर्ण हो और शारीरिक शिक्षा विषय आपके पास हो। चौथा इसमें स्नातक उपाधि में 45% अंकों के साथ उत्तीर्ण हो और IOA SGFI, IOA आप जानते हो, इंटरनेशनल ओलंपिक एसोसिएशन, SGFI स्कूल गेम फेडरेशन ऑफ इंडिया, भारत सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त खेलकूद में अंतर महाविद्यालय में, इंटर कॉलेज खेलने गए हो, जिले में डिस्ट्रिक्ट वाइज खेलने गए हो, इस तरह के प्रमाण पत्र आपको होना आवश्यक है। साथ ही साथ स्थानक उपाधि उत्तीर्ण अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में जो भी पार्ट लेता है वो तो इसमें एलिजिबल है ही हैं।
और एक लास्ट क्वालिफिकेशन दे रखी है। इनमें से कोई भी क्वालिफिकेशन आपकी है तो आप फॉर्म फिल कर सकते हो। स्नातक उपाधि में 45% अंकों के उत्तीर्ण अब सरकारी सेवा में अगर कार्यरत हैं तो भी आप इसको फिल कर सकते हो। अब जो एज है उस पर ध्यान दीजिए। बीपीएड में प्रवेश हेतु न्यूनतम अधिकतम आयु की गणना इस वर्ष का 30 जून 2022 को ये की जाएगी। तो 30 जून को मिनिमम एज 18 होनी चाहिए एवं अधिकतर आयु पुरुष की 28 वर्ष। सामान्य वर्ग महिला, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग, अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 33 वर्ग की है। ठीक है। सेवारत शिक्षक 45 वर्ष पूर्व और पूर्व सैनिक के लिए 40 वर्ष इसमें होगा। आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग, अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 33 वर्ग इसमें की है। तो ईडब्ल्यूएस के लिए 33 है, आप इसे नोट कीजिए। और जनरल के लिए 18 से 28 है। शारीरिक योग्यता, ठीक है, तो अब शारीरिक योग्यता आपको फिट वगैरह होनी चाहिए। इसके लिए फिजिकल टेस्ट भी होगा। अब जो रिटर्न के बाद फिजिकल टेस्ट होगा वो इस प्रकार है। पुरुष के लिए 12 मिनट में 2200 मीटर की दौड़ और महिला के लिए 12 मिनट में 1800 मीटर की दौड़, तो इसे क्वालिफाई करना होगा। उन्हीं सफल अभ्यर्थियों को वरीयता सूची से तैयार कर प्रवेश दिया जाएगा। ठीक है। सभी अभ्यर्थियों को शारीरिक दक्षता परीक्षण के समय खेल पोशाक में दौड़ना होगा, यानी आपकी किट इन सब में ही दौड़ना होगा आपको। और आप जब फिजिकल एजुकेशन टीचर बन रहे हो तो आपको अपनी स्पोर्ट्स किट में ही परफॉर्मेंस वहाँ पे देनी होगी। सीटों का आरक्षण, अब देखिए, आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थी को अवसर प्रदान करने के पश्चात अगर सीट रह जाती हैं तो उसके सामान्य वर्ग से आधार पर उसे दिया जाएगा। सभी के लिए सीटें इसमें हैं। अब सामान्य वर्ग का जो ईडब्ल्यूएस का जो सर्टिफिकेट है वो 1 अप्रैल 2022 या इसके पश्चात जारी किया हुआ होना चाहिए। ठीक है। बीपीएड पाठ्यक्रम हेतु आवंटित कुल सीटों में 30 सीटें राज्य सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थाओं में सेवारत शिक्षक से सीपीएड उत्तीर्ण होने के आवंटित होंगी। अब जिन्होंने सीपीएड कर रखा है और वो टीचर हैं उनके लिए भी 30 सीटें रिजर्व की गई हैं। अब जो शुल्क है बीपीएड का वो 22,370 है। पाठ्यक्रम हेतु राज्य सरकार द्वारा राशि 22,370 है। वार्षिक शुल्क निर्धारित किया हुआ है, 1 साल लगेगा, यानी 2 साल है तो आपको दोनों साल ये देना पड़ेगा। अभ्यर्थी से कुल शुल्क उसके अनुसार लिए जाना है। यहाँ उल्लेखनीय है कि उक्त पाठ्यक्रम में प्रवेश हेतु वरीयता सूची बनाए जाने से पूर्व अभ्यर्थियों से पंजीकरण के लिए कितने राशि लेंगे? 5,000। ठीक है, 5,000 लेंगे। अब बीपीएड हेतु आवेदन पत्रों का प्रथम राज्य वरीयता किया जाएगा, उसके बाद वरीयता का निर्धारण आवेदन पत्र के संलग्न। अब जो भी वरीयता जो मेरिट बनाई जाएगी, अब जो आप डॉक्यूमेंट लगाओगे उसके अनुसार की जाएगी। न्यूनतम शैक्षिक योग्यता प्राप्त प्रतिशत अंकों के अधिकतम 60 अंक तक होंगे। अब इसमें एक मेरिट बनाएगी। मेरिट किस प्रकार बनेगी? देखो, आप पहले ग्रेजुएशन का 60%, आपके ग्रेजुएशन में कितने परसेंट है उसके 60%। सीपीएड, डीपीएड, किसी भी खेल में 1 वर्षीय कोचिंग डिप्लोमा हो तो 5 अंक मिलेंगे। और खेल के प्रमाण पत्र के लिए कितना मिलेंगे? 35 अंक। ठीक है, तो ये 100 अंक हो गए। 100 अंक में से आपकी मेरिट बनेगी। ग्रेजुएशन में आपको कितने परसेंटेज हैं और डीपीएड इनमें कितने हैं, इस प्रकार आपको मिलेगी। खेल क्रीड़ा कौशल स्तर योग्यता, अब देखो, अगर आपने ये गेम खेले तो आपको ये मार्क्स मिलेंगे। विश्व खेल वर्ल्ड स्कूल गेम्स में दिए है तो 35 अंक। अखिल भारतीय अंतर विश्वविद्यालय स्कूल गेम फेडरेशन ऑफ इंडिया के द्वारा अगर खेल के आए हो आप तो 30 अंक मिलेंगे। अखिल भारतीय अंतर विश्वविद्यालय स्कूल गेम्स फेडरेशन ऑफ इंडिया में अगर आपने तृतीय स्थान प्राप्त किया तो 25 अंक, द्वितीय स्थान किया तो 30 अंक। और अगर प्रमाण पत्र है आपके पास SGFI का तो 20 अंक। इंटर जोनल स्कूल, राज्य स्तर संस्कृत विद्यालय, किसी प्रकार के स्कूल, KBF, नवोदय विद्यालय, IPS, BC, नेशनल स्तरीय प्रतियोगिता में प्रथम स्थान प्राप्त कर इन वालों को 20 अंक। इंटर जोनल अंतर विश्वविद्यालय स्कूल राज्य स्तर में KBF, नवोदय विद्यालय, इनमें 15 अंक। इस प्रकार इंटर जोनल अंतर विश्वविद्यालय स्कूल में 13 अंक, 12, 8, इस तरह सभी में अंक निर्धारित किए गए हैं। तो वरीयता निर्धारण के परिणाम स्वरूप आने वाली वरीयताओं में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर AIU से मान्यता प्राप्त खिलाड़ियों की वरीयता में स्थान रखने पर प्रवेश की, तो उनके लिए है ये। प्रमाण पत्रों को आपको सही पूर्वक मेंटेन करना है। तो ये आशा करता हूँ ये बीपीएड के बारे में मेरे द्वारा दी गई जानकारी से आप संतुष्ट हो गए। साथ ही साथ कोई क्वेरी है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछें। हमारी मेहनत के लिए एक लाइक तो बनता है,
तो आप सभी का धैर्यपूर्वक सुनने के लिए आप सभी का धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, साथ ही साथ अपने दोस्तों को शेयर ज़रूर करें। हमारे एक ही उद्देश्य है, जानकारी के अभाव में किसी भी युवा को साथ नॉलेज की कमी ना रहे। जानकारी के अभाव में बहुत से युवाओं के सपने बिखर जाते हैं, तो हम चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश की जाए, ऐसी टॉपिक्स पे वीडियो बनाई जाए जो उपलब्ध नहीं होती। तो हम हर उस वीडियो को लाने की कोशिश करते हैं जिस पे बहुत कम उपलब्धता रहती है। कोशिश करेंगे, हमारी दी हुई जानकारी से आप संतुष्ट होंगे। साथ ही साथ शेयर और सब्सक्राइब बस करें।